धर्मशास्त्र में लिखा है कि दो व्यक्तियों को गले में पत्थर बांध करके समुद्र में डुबो देना चाहिए। दो लोगों को गले में पत्थर बांध करके और समुद्र में डाल देना चाहिए। ये दोनों कौन है? एक धनवान है, एक दरिद्र है। एक धनवान, ये महाभारत में आया है कि दो लोगों को गले में पत्थर बांध करके समुद्र में डाल देना चाहिए। ये दोनों, एक धनी व्यक्ति और एक दरिद्र व्यक्ति है। दरिद्र होकर के जो तपस्या न करे, भजन न करे, उसके गले में पत्थर बांधकर समुद्र में डुबो देना चाहिए। और धनवान हो करके जो दान न करे, उसके भी गले में पत्थर बांध के समुद्र में डुबो देना चाहिए। क्यों? कि दरिद्रता भी भगवान के स्मरण के लिए है और धन भी भगवान के स्मरण के लिए है। क्योंकि धन की शुद्धि दान से होती है। दाने न पाणिर न तु कंकड़े न विभाति कायः करुणा पराणाम। जब कर्ण मारा गया, पांडवों में बड़ा हर्ष है। अर्जुन का सबसे प्रबल शत्रु आज मारा गया है। पांडव पक्ष में आनंद की लहर है, फटाके छूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। क्योंकि अर्जुन को अगर सबसे बड़ा भय था, डर था, तो वो कर्ण से था। नाना प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं पांडवों के शिविर में। अर्जुन आए, मिठाई का पैकेट लेकर द्वारिकाधीश को दिए कि प्रभु, आज मेरा सबसे प्रबल शत्रु आपकी कृपा से मारा गया, आप भी मुंह मीठा करिए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखा कि श्री कृष्ण का मुख जो है बड़ा मलान है, बड़े दुखी हैं। श्री कृष्ण को लग रहा है कुछ खो गया है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, हर्ष के समय में आपको इस प्रकार का विस्मय, मैं दुख में देख रहा हूं। भगवान ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। अर्जुन ने कहा, नहीं, कभी आपके मुख की इस प्रकार से मैंने मलानता नहीं देखी है। आपके मुख की श्री इस समय शोभा रहित है। भगवान ने कहा कि तुम्हें तो हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। शत्रु के मारे जाने पर आनंद होना चाहिए। लेकिन आज मेरे लिए संसार का हर प्राणी बराबर है और आज इस पृथ्वी से द्वापर का सबसे श्रेष्ठ दानी जा रहा है। उस दानी के जाने से मुझे शोक है, उसकी मुझे चिंता सता रही है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, कौन सा दानी? मैंने तो शिवी हरिचंद के नाम सुने हैं। भगवान ने कहा, आज कर्ण इस पृथ्वी से जा रहा है। कर्ण ने जीवन भर सोने का दान किया है और वो दाता इस पृथ्वी से जा रहा है। इन दाताओं के बल से ये पृथ्वी टिकी है और सारे देवता इन दाताओं के बल से सुरक्षित हैं और वो दानी जा रहा है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, कर्ण के दानी की तो हमने नहीं सुनी। भगवान ने कहा, तुम नहीं जानते, नहीं मानते तो हम क्या करें? अर्जुन ने कहा, हमें विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा, अंतिम समय है, मरने वाला है, सूर्यास्त होगा, मर जाएगा, अभी सूर्योदय है, तुम्हें विश्वास नहीं, जाके परीक्षा ले लो। अर्जुन ने कहा, नहीं, आपके बिना मैं नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, चलो। अर्जुन को लेकर के जहां रणभूमि में कर्ण पड़ा है, एक पैर कटा है, एक हाथ कटा है, और ज्यों ही सूर्यास्त होगा प्राण निकल जाएंगे। दोनों गए ब्राह्मण वेश में। कर्ण नित्य प्रति सोने का दान करता था। सृष्टि में, पूरे विश्व में सुवर्ण ही सबसे दिव्य पदार्थ है। व्यापारों का विनिमय आपके कागज के नोट से नहीं होता है, सुवर्ण से होता है। कागज का नोट लेके जाइए, नेपाल में नहीं चलेगा, फाड़ के फेंक देगा। सुवर्ण से विनिमय होता है, सोने का लेन देन होता है। भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। कर्ण ने आंखें खोली, देखा नेत्र से अश्रुपात होने लगे कि आज जीवन का ऐसा दिन है कि मैं युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मारा गया। आज मैंने सुवर्ण का दान नहीं किया है। अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं गया कि मैंने सोने का दान न किया हो। हम गए थे उत्तरकाशी कथा कहने, तो वहां जहां कर्ण रह करके सुवर्ण का दान करता था, वहां से देवता की डोली आई और वो डोली कथा में आई। पहाड़ों में देवता बहुत निवास करते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा, महाराज ये स्वीकार करें। हमने कहा, है क्या? कहे, हम लोग कर्ण के उस तपस्थली से आए हैं जहां आज भी
सुवर्ण का हम दान करते हुए परंपरा चला रहे हैं। इतना हजारों वर्ष बीत गया और वो देवता का अनुग्रह है। वहां कोई खेती बाड़ी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ले आए। मुझे भी, हमारे साथ के लोग थे, 2-3 ग्राम सुवर्ण का उन्होंने दान करके दिया कि ये देवता का आदेश हुआ है कि उत्तर काशी में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है, आप दान करें, एक महापुरुष की स्मृति में। तो जब आवाज लगाई तो कर्ण के नेत्र सजल हो गए। कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं तो अब मरने वाला हूं, आप जाएं। हमारे स्वामी जिन्होंने मुझे अंग देश का राजा बनाया था, दुर्योधन, आपको मेरी ओर से सुवर्ण का दान करेंगे। भगवान ने कहा अगर दुर्योधन अपने हाथ से दान करेंगे तो उस दान का फल दुर्योधन को मिलेगा, कर्ण को नहीं प्राप्त होगा। और जीवन भर अगर आप किसी को 10 रुपया दान कर रहे हैं तो उसका पूरा फल आपको, पत्नी दान कर रही है, पूरा फल आपको, लेकिन आपने कहा नौकर से ले जाओ 10 रुपया चढ़ा दो, तो 6 रुपये आपको मिलेगा, 4 रुपये का पुण्य उस नौकर को मिल जाएगा। अगर आपके पुत्र ने दान किया तो 8 आपका है, 2 रुपया पुत्र का है, लेकिन पत्नी आप करें तो उसमें बराबर है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, पुत्र को अर्धांगिनी नहीं कहा गया, बहू को अर्धांगिनी नहीं कहा गया। अगर आपने किसी मीडिएटर को धर्म में लगाया तो उसका पुण्य अंश उसको भी जाएगा। ये स्कंद पुराण में लिखा है। भगवान ने कहा कि अगर दुर्योधन के द्वारा हमें दान मिलेगा तो दुर्योधन का दिया हुआ है। कर्ण भी जानता था, बड़ा दुखी है कि इस समय क्या करें, कहीं कुछ नहीं है। उसे स्मरण हुआ कि मेरी वीरता से प्रसन्न होकर के महाराज ने मेरे आगे के दोनों दांत सुवर्ण के बनवाए थे। कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, दूर पत्थर पड़ा है, आप हमें पत्थर उठा के दे दीजिए, मेरे आगे के दोनों दांत सोने के हैं, मैं आपको दान करूंगा। परीक्षा कितनी कड़ी होती है। भगवान ने कहा कि ये तो अदला बदली हो गई, हमने तुमको पत्थर दिया, तुमने हमको सोना दिया, तो हमने एक कर्म किया पत्थर देने का, तुमने सोना दिया, है तो अदला बदली। जिसमें कोई स्वार्थ न हो उस दान की महिमा है। पंडित जी रोज हमें प्रणाम करते हैं, पंडित जी हमारे दरबार में रोज आते हैं और पंडित जी से हमारा बड़ा अच्छा व्यवहार है। मार्ग में जहां मिलते हैं हमसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार पाती होती है। अब हम दान पंडित जी को करेंगे, क्योंकि पंडित जी चाहे किसी तरह के हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, गांजा पीते हो या शराब पीते हो, लेकिन हमारे परिचित हैं, पंडित जी को हम दान करेंगे। उस दान का फल आपको केवल 70% मिलेगा। क्यों कि स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व ग्रहणम दानम, ये शास्त्र की आज्ञा है। दान का ये अर्थ है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, जिसमें अपना कोई स्वत्व न हो, परस्वत्व ग्रहणम दानम, आपका कोई स्वार्थ न हो, अकिंचन हो। अगर हमने तुमको पत्थर दिया, तुमने मुझे सोना दिया तो लेन देन हो गया। कर्ण उलट करके घिसटता हुआ, शरीर से रक्त बह रहा है, पत्थर के पास गया, एक पैर एक हाथ कटा है, पत्थर को उठाया, आगे के दोनों दांत को तोड़ करके दोनों ब्राह्मणों को, अर्जुन और श्री कृष्ण को दिया है। कहा हे ब्राह्मण देवता, अंतमति सो गति, अंत में भी अगर दान बन जाए आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान ने कहा हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, खून से सना हुआ दान हम नहीं लेते हैं। कर्ण के नेत्र सजल हो गए, उसने तुरंत धनुष उठाया, पैरों में धनुष को फंसा करके दांत से उसकी डोरी को खींचा। एक हाथ कटा है, एक पैर कटा है, और बाण अपने मुंह में लगा करके हाथ से चढ़ा करके खींचा। वो बाण उसके धनुष से छूटा, जा करके भूमि में लगा, और लग करके वो सीते पाताल का भेदन किया, और पाताल से बाण गंगा प्रकट हुई, और उस बाण गंगा में धो करके उसने सुवर्ण का दान किया। कहा कि प्रभु ब्राह्मण देवता है, आप इसे स्वीकार करें। भगवान कृष्ण के झरझर अश्रुपात होने लगे। कहे अर्जुन, आज इस दाता के जाने से मैं दुखी हूं, न भूतो न भविष्यति, इसलिए इस कर्ण का मुझे दुख है। शास्त्रकार कहते हैं
कि दरिद्र होकर तपस्या न करे और धनवान होकर दान न करे, तो दोनों के गले में पत्थर बांध करके समुद्र में डाल देना चाहिए।